दोस्तों सीएपीएफ 2025 में यूपीएससी एक सवाल पूछती है, द स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब यार ये एक ऐसा सवाल है कि हर बच्चा यहां पर अपना माथा पकड़ ले। पता नहीं यूपीएससी साइंस में बच्चों के साथ करना क्या चाहती है। खैर ये यूपीएससी जाने। मैं आपको दिखाता हूं ये स्पिंडल फाइबर का क्वेश्चन आपके नीट लेवल का क्वेश्चन है। नीट का स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन, स्पिंडल फाइबर कहां अटैच्ड है? कर्नाटक का नीट में पूछा गया, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू द क्रोमोसोम। अब सोच के देखो कि क्या यूपीएससी सीएपीएफ के बच्चे को नीट लेवल की तैयारी करनी होगी? बिल्कुल भी मत करना ये गलती। पर ऐसे क्वेश्चन के लिए फिर किया क्या जाए? अब कुछ लोग सजेस्ट करेंगे कि ये वाला चैप्टर जाकर तैयार कर लो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन दोबारा फंसने के चांसेस है। मैं कहता हूं कि ये गलती भी मत करना, क्योंकि इस चैप्टर में ये आपका 11th का कॉन्सेप्ट है और इस चैप्टर में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि यार क्वेश्चन दोबारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और बन भी गया तो आप उतना कुछ पढ़ नहीं पाओगे। तो सर क्या हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे? नहीं, आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में ये ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ना उसकी स्टडी कर लो, क्योंकि अक्सर उन्हीं ऑप्शंस में से क्वेश्चन निकल के आता है। तो जैसे कि काइनेटोकोर, क्रोमेनेमा, टेलोमेर, सेंट्रियोल, मैं आपको ये सारी चीजें विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूं। यहां पर बहुत ध्यान से देखो। अब देखो क्रोमोसोम्स आपको समझ में आता है, व्हाट इज क्रोमोसोम, जिसके अंदर आपके सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम आप इस तरीके का देख रहे हो, इस क्रोमोसोम्स में एक सेंटर एरिया है, सेंटर एरिया याद रखना, इसे बोलते हैं सेंट्रोमेयर। कल कभी भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है व्हाट इज सेंट्रोमेयर, कहां लोकेटेड है, सेंटर पर। इसी सेंट्रोमेयर पर आपको कैनेटोकोर देखने को मिलेगा, एक हुक देखने को मिलती है, डिस्क शेप देखने को मिलती है कुछ इस टाइप की, इसे बोलते हैं मेरे दोस्त सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं? कैनेटोकोर, कैनेटोकोर बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखना, इसी कैनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर ऐसे वायर लाइक स्ट्रक्चर आपके कनेक्ट होते हैं और वो कनेक्शन इसको एक दूसरे से दूर खींचता है। ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हो, ये एक दूसरे से अलग डिवाइड तभी होते हैं जब ये स्पिंडल फाइबर कैनेटोकोर पे अटैच होता है और उसको अलग कर रहा होता है। यहां तक बात क्लियर है? व्हाट इज कैनेटोकोर? ठीक है, ये कैनेटोकोर दिख गया ऑन द सेंट्रोमेयर अ स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि क्रोमोनेमा। अब ये क्रोमोनेमा क्या है? देखो ये आप क्रोमोसोम देख रहे हो, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया डीएनए है, उसी डीएनए को हम यहां पर क्रोमोनेमा बोल रहे हैं। क्रोमोनेमा इज द कॉइल्ड थ्रेड ऑफ डीएनए, जो डीएनए का जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसको हम क्रोमोनेमा बोल रहे हैं। उसके बाद टेलोमेर इंपॉर्टेंट है, बहुत ऑप्शंस में देखने को मिला है। व्हाट इज टेलोमेर? ये जो क्रोमोसोम्स आप देख रहे हो, इसके एंड पर कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा अलग से बना हुआ। दोस्त इसी एंड पर कैपिंग होती है जिसे हम बोलते हैं टेलोमेर। अब इसका पर्पस होता है इस क्रोमोसोम को सेफ रखना, प्रोटेक्ट करना। तो ये टेलोमेर आपको समझ में आ गया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंट्रियोल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपने स्पिंडल फाइबर देखा जो कैनेटोकोर को अटैच कर रहा है, वो स्पिंडल फाइबर यही सेंट्रियोल बना रहा है, यही सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल लोकेटेड कहां है? इन दी सेंट्रोसोम। ध्यान रखना, मैं आपको दिखाता हूं, सेंट्रोसोम में आपका यहां पर सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल लोकेटेड है, ये सेंट्रियोल लोकेटेड है। इसी सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर क्रिएट हो रहा है। देखो यहां पर ये आपका सेंट्रियोल है, इसी सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकल रहा है और ये स्पिंडल फाइबर यहां कैनेटोकोर से कनेक्ट हो रहा है और उसको खींच रहा है, अलग अलग कर रहा है, जुदा कर रहा है एक दूसरे से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कल क्वेश्चन में पूछ लेगा सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर है अटैच कहां हो रहा है? कैनेटोकोर पर निकल कहां रहा है, कहां से बन रहा है? तो याद रखना सेंट्रियोल से। ये 4 ऑप्शन है जो बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो इन चारों का, ये आपके नोट्स में एडेड होने चाहिए। दूर दराज एनसीईआरटी के 11th के कॉन्सेप्ट मत पढ़ने चले जाना।